कभी ऐसा होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। आज हम निवेश के इसी इमोशनल रोलर कोस्टर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे जीता जाए। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए ये सबसे जरूरी सवालों में से एक है। क्यों? क्योंकि जब मेहनत का पैसा दांव पर लगा हो ना, तो दिमाग नहीं बल्कि दो बहुत ही पावरफुल इमोशंस ड्राइविंग सीट पर आ बैठते हैं। और देखिए, वॉरेन बफेट की ये क्लासिक सलाह आज के माहौल में तो शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो चलिए उन दो ताकतों को जरा गौर से समझते हैं जो हर इन्वेस्टर के फैसलों पर हावी रहती हैं, डर और लालच। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मिलेंगे अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों से, फिर उन दिमागी जालों को समझेंगे जो अक्सर भारी पड़ जाते हैं। हम रिस्क और वॉलेटिलिटी के बीच के फर्क को जानेंगे। इसके बाद हम एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग टूल किट तैयार करेंगे और आखिर में इस नई समझ को एक मार्केट स्टॉर्म में टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक पोकर गेम से। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ताश का एक सीधा साधा खेल हमें अपनी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है। तो सोचिए, एक ट्रेडर है जो एक दोस्ताना पोकर गेम के लिए बैठता है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भले ही उसने काफी समय से खेला नहीं, पर उसे लगता है कि स्किल तो कहीं नहीं जाती। चिप्स टेबल पर सजे हैं और वो खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है, एड्रेनलिन रश हावी होने लगता है। लॉजिक, कैलकुलेशन सब पीछे छूट जाता है। वो बड़े बड़े बिना सोचे समझे दांव लगा रहा है और बस 10 मिनट के अंदर पलक झपकते ही सारे चिप्स खत्म। अब हार की चुभन तो होती है। दिमाग में बस एक ही बात चलती है, ये पैसा वापस चाहिए और अभी चाहिए। तो वो दोबारा पैसे लगाता है और फिर एक बार और। लेकिन अब वो स्किल से नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई करने के गुस्से से खेल रहा है। और जो बाकी शांत दिमाग वाले खिलाड़ी हैं, वो उसकी इस हालत का पूरा फायदा उठाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या हुई? प्रॉब्लम ताश के पत्तों में नहीं थी, प्रॉब्लम थी पोजीशन साइजिंग में। यानी कितना दाव लगाना है इसका कोई हिसाब ही नहीं था। सारे फैसले इमोशनल थे, लॉजिकल नहीं। ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है? बिल्कुल, क्योंकि यही सेम साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में भी काम करती है। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम को एक्शन में तो देख लिया। अब जरा इन दिमागी फंदों को, इन वाइसेस को एक नाम देते हैं। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर को भी पटरी से उतार सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है लॉस अवर्जन। ये वो फीलिंग है जब नुकसान का दर्द उतने ही बड़े मुनाफे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। इसी की वजह से कई बार इन्वेस्टर्स अपने लॉस वाले स्टॉक्स को बस पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो कभी तो वापस ऊपर आएगा, भले ही सारे इंडिकेटर्स उसके खिलाफ क्यों ना हो। और दूसरा है गैम्बलर्स फैलेसी। ये दिमाग के अंदर की वो आवाज है जो कहती है, अरे इतनी बार हार गया, अब तो पक्का जीतूंगा ही। ये एक बहुत खतरनाक सोच है, एक वहम है जो मानता है कि पिछली घटनाओं का असर अगली घटना पर पड़ेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और जब ये इमोशनल गलतियां गणित की ठोस सच्चाई से टकराती हैं, तो नतीजे डराने वाले हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के पोर्टफोलियो में 60% का लॉस हो जाए, तो उसे वापस ब्रेक इवन पे आने के लिए कितना परसेंट गेन करना पड़ेगा? जवाब शायद आपको चौंका दे। ये टेबल देखिए, ये रिकवरी का गणित है। अगर 10% का लॉस हुआ तो बस 11% गेन से काम चल जाएगा। लेकिन 50% के लॉस को रिकवर करने के लिए 100% का गेन चाहिए, और 75% के लॉस के लिए तो 300%। मतलब गड्ढा जितना गहरा होता है, उससे बाहर निकलना उतना ही एक्सपोनेंशियली मुश्किल होता जाता है। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है एक मेंटल शिफ्ट से, एक वैचारिक बदलाव से। और ये बदलाव आता है दो शब्दों के बीच का फर्क समझने से, जिन्हें अक्सर लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये दो शब्द हैं, रिस्क और वॉलेटिलिटी। देखिए, वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता, वो तो मार्केट का स्वभाव है, कीमतों का रोज का उतार चढ़ाव, ये बस एक शोर है। असली खतरा है रिस्क, यानी कैपिटल का परमानेंट लॉस हो जाने की संभावना। वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, रिस्क को मैनेज करना है। यही सबसे बड़ा सबक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ ली, साइकोलॉजी समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब वक्त है इमोशंस को साइड में रखकर एक स्ट्रैटेजी बनाने का। चलिए एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग टूल किट तैयार करते हैं।
ये 4 कदम एक रोड मैप की तरह हैं। पहला, खुद को जाने, मतलब ईमानदारी से ये देखें कि कितना रिस्क लिया जा सकता है। दूसरा, एक प्लान बनाएं, एक क्लियर कट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तीसरा, मार्केट टाइमिंग से बचें, मतलब रोज रोज के उतार चढ़ाव पर फोकस करने के बजाय लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें। और चौथा, नियमित रूप से रीबैलेंस करें, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ऊंचे में बेचें और नीचे में खरीदें। ये एक तरह से उथल पुथल में भी अपने आप को व्यवस्थित रखने का तरीका है। और इस पूरी प्रक्रिया के दिल में है एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल टूल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये कुछ नहीं, बस हर ट्रेड लेने से पहले ये हिसाब लगाना है कि अगर नुकसान हुआ तो कितना, और अगर फायदा हुआ तो कितना हो सकता है। जैसे एक कॉमन स्ट्रैटेजी है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 1 रुपए के रिस्क के बदले कम से कम 3 रुपए का प्रॉफिट कमाने का टारगेट रखना। इससे ये पक्का होता है कि अगर कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तो भी एक सही ट्रेड उन नुकसानों की भरपाई करके आगे निकल जाए। तो चलिए अब थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। इस पूरी टूल किट को एक असली प्रेशर सिचुएशन में टेस्ट करते हैं। मान लीजिए साल 2026 में मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, दिसंबर 2025 से ही FII की बिकवाली के कारण मार्केट में थोड़ी घबराहट है। फिर जनवरी-फरवरी 2026 में ग्लोबल ग्रोथ की चिंताओं के कारण निफ्टी और नीचे आता है। और फिर मार्च 2026 में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट खड़ा हो जाता है, जिससे तेल की कीमतों में आग लग जाती है। और बस ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। युद्ध का खतरा, तेल की कीमतें $113 के पार, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, वॉलेटिलिटी आसमान छू रही है। हर तरफ बस डर और पैनिक का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई एग्जिट गेट की तरफ भाग रहा हो। अब इस माहौल में 2 तरह के इन्वेस्टर्स सामने आते हैं। पहला, इमोशनल इन्वेस्टर। वो डर के मारे अपने सारे होल्डिंग्स बेच देता है, बिल्कुल बॉटम पर। वो अपने कागजी नुकसान को असली नुकसान में बदल देता है। और दूसरा है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। वो अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम रहता है। वो जानता है कि ये डर का माहौल है और शायद ये खरीदने का एक अच्छा मौका भी है। वो पैनिक नहीं करता, वो अपने प्लान को फॉलो करता है। तो देखिए, आखिर में बात बस इतनी सी है। लैरी हाइट का ये कोट सब कुछ कह देता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग हर बार जीतने के बारे में है ही नहीं, ये गेम में बने रहने के बारे में है, अपनी कैपिटल को बचाने के बारे में है, ताकि जब सही मौका आए तो दांव लगाने के लिए चिप्स तो हों। तो सवाल ये उठता है कि कोई सोच समझकर दांव लगा रहा है या बस अपनी किस्मत आजमा रहा है।